फिर की नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले 8 फरवरी से 18 फरवरी से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलते देखें, जैसे पहले पॉइंट की तरफ, साउथ इंडियन बैंक ने कार फाइनेंसिंग के लिए मारुति कार के करार के साथ करार किया है। तो पूछा जाएगा किसने ही क्या नाम है किस बैंक ने फाइनेंशियल मारुति के साथ करार किया, तो आप बताएंगे साउथ इंडियन बैंक ने। किसने किया? साउथ इंडियन बैंक ने किया। तो साउथ इंडियन बैंक ने डीलर पार्टनरशिप वाहन इन्वेंट्री फीडिंग को कारागार बनाने की मदद में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौते पर ज्ञापन किया कि वह अपने ग्राहक को सुविधाजनक व खुदरा व वित्तपोषण समाधान प्रदान करेंगे और दोनों कंपनियां व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करेगी और महत्वपूर्ण सहकारिता में दोनों भाग करेगी। तो ये जो साउथ इंडियन बैंक है और कार फाइनेंसिंग कौन मारुति सुजुकी इंडिया, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है कि अच्छी से अच्छी बेटर से बेटर सुविधा प्रोवाइड करा सके। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। कहने देखिए, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 मिला। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि पूछा जाएगा हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया, तो आप आंसर याद रखेंगे, इसका हो जाएगा महेंद्र मिश्रा। क्या नाम हो जाएगा ना? महेंद्र मिश्रा को ये दिया गया। तो महेंद्र मिश्रा को, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रख्यात भाषाविद जो महेंद्र कुमार मिश्रा हैं, ये यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय मानव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ढाका स्थित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा संस्था डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को यह पुरस्कार प्रदान करेगी। और किसी भी भाषा में प्रसार करने वाला प्रतिष्ठ ये पहले भारतीय हैं और उड़ीसा के साहित्य अकादमी के पुरस्कार भी है। तो 3-4 पॉइंट आपके यहाँ से बनते हैं। पहला पॉइंट तो आप याद रखेंगे, महेश मिश्रा को क्या दिया गया है इस बार का? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023। ये कौन देगी इसको? तो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना। तो ये उसको क्या नाम में देगी? जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद ये पहले भारतीय बनने वाले हैं जिन्हें क्या मिलेगा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते देखें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। HDFC बैंक सॉफ्ट सेल टेक्नोलॉजी में पूरी 9.95 की हिस्सेदारी बेचेगा। पूछेगा HDFC हाल में ही सॉफ्ट सेल में टेक्नोलॉजी में कितने हिस्से को बेचेगा अपने? तो 9.9% की हिस्सेदारी को ये बेच देगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए ध्यान रहेगा, ICICI बैंक ने यूरोपीय बैंक PNP परिवा के साथ समझौता कर लिया। पूछेगा हाल में ही ICICI बैंक ने किस बैंक के साथ में समझौता कर लिया, तो आप बताएंगे PNP परिवा के साथ इन्होंने समझौता कर लिया है। देखिए ये क्या है कि दोनों के दोनों भारत के लिए काम कर रहे हैं और दोनों मिलकर भारत और यूरोपीय संघ की बैंक की ज़रूरतों को बढ़ाने के लिए दोनों ने आपस में क्या कर लिया? समझौता कर लिया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दिग्गज अभिनेता जावेद खान अमरोही का निधन हो गया। तो पूछेगा हाल में ही जावेद खान अमरोही का निधन हो गया, तो वो क्या थे? तो वो एक फिल्म एक्टर है। तो इनका 73 वर्ष की उम्र में लंग्स में दिक्कत आ गई थी, इस वजह से इनके लिए क्या हो गया? निधन हो गया। इन्होंने लगान मूवी में, क्या नाम है, चक दे इंडिया में, ऐसे इन्होंने चक दे इंडिया काफ़ी मूवी में इन्होंने बढ़िया किरदार निभाया। साइड में आप देखें इनकी फ़ोटो है। ये क्या नाम है? दिग्गज अभिनेता कौन है? जावेद खान अमरोही। आपने देखा होगा ये लगान जैसी मूवी में भी। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। स्मृति मांदना ने 3.4 करोड़ के साउथ WPL में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी। पूछा जाएगा सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है IPL में जो बोली लगती है ऐसी? तो महिलाओं की DPL में बोली लगेगी और उसमें 3.42 करोड़ की खरीदी से खरीदा गया, मतलब वॉरियर्स को 6.4 करोड़ में खरीदा गया। तो ये अलग अलग है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें नीचे डिस्कस है। जैसे भारतीय महिला क्रिकेटर स्मिता मांदना को इसमें कितने में खरीदा गया? जो सबसे महंगी बोली लगी है इनकी। और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा। कुल 87 खिलाड़ियों में 5 फ्रेंचाइज में 59.50 करोड़ रुपए में खरीदा। और दूसरी सबसे महंगी भारतीय खिलाड़ी ऑलराउंडर पूछने लगे तो दीप्ति शर्मा, जिसे वॉरियर्स ने खरीदा 2.6 करोड़ में। और भारतीय कप्तान हरमीत कौर को मुंबई इंडियंस ने खरीदा। चलते देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब डेली करंट अफेयर में देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा हाल में ही किस राज्य की विधानसभा में 2 दिवसीय संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया, तो आप आंसर बताएंगे गुजरात। देखिए रिसेंटली 2-day पार्लियामेंट वर्क्स इंजर्ड इन द असेंबली ऑफ विच स्टेट। पूछा जाएगा किन 2 विधानसभा की किस राज्य में जो ऐसे करा की कार्यशाला को दिया है, तो आप बताएंगे गुजरात में। तो गुजरात की जो विधानसभा है
वो 2 संसदीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। और आप जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला ने इसके उद्घाटन में ये काम किया। तो आपसे मैं ऐसे भी पूछूं कि वर्तमान में बताएं कि कौन है लोकसभा अध्यक्ष, तो आप बताएंगे कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। कौन हो जाएंगे? ओम बिरला। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। दिव्यांग अधिकारिता विभाग के द्वारा दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप आंसर बताएंगे, ये हो जाएगा आंसर मुंबई में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप बताएंगे ये मुंबई में आयोजित किया जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? तो आप बताएंगे 16 फरवरी को। कब बनाई जाती है? 16 फरवरी को बनाई जाती है। दादा साहब फाल्के की पुण्यतिथि कब बनाई जाती है? 16 फरवरी को। मैं आपसे कहूँ भारतीय सिनेमा के पितामह बताएं तो भी कौन होगा? दादा साहब फाल्के। तो ये दादा साहब फाल्के कैसे कह सकते हैं? भारतीय सिनेमा के फादर भी कहा जा सकता है, इन्हें पितामह भी कहा जाता। और इनका जो है 16 फरवरी 1944 को निधन हुआ था। कब हुआ था? 16 फरवरी 1944 को 1944 में इनका निधन हुआ था। तो ये दादा साहब फाल्के अगर फिल्म जगत में पूछे तो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता। दादा साहब फाल्के के बारे में और कहें तो दादा साहब फाल्के ने भारत में पहली फिल्म बनाई थी। तो पहली फिल्म भारत में किसने बनाई थी? तो आप बताएंगे दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। और उनकी जो पहली फुल लेंथ फिल्म थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र का निर्माण इन्होंने किया था। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला? तो पूछेंगे किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला? तो आप आंसर बताएंगे भारत। तो ये बेंगलुरु में स्टार्टअप किया है, ये जो सेना के द्वारा बनाया गया। तो पूछा जाएगा बताएं किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वाम ड्रोन सिस्टम मिला? तो आप बताएंगे भारत को। देखिए ये क्या, ये बहुत कम के पास है। भारत के पास भी अपना खुद का ड्रोन हो गया जो मानव रहित हवाई प्रणाली होगा, मतलब बिन मानव के सारा ये रेगुलेट चलता रहेगा, या चलेगा या कार्य करेगा ये। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो आप याद रखेंगे ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, खुजराहो में, क्योंकि पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो आप याद रखेंगे खुजराहो में। जब खुजराहो कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खुजराहो में। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ग्लोबल टेक समिट GST किस शहर में आयोजित है? तो आप आंसर बताएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए, किसमें? विशाखापत्तनम में। ग्लोबल टेक समिट GTS किस शहर में है? तो आप बताएंगे, आंसर हो जाएगा इसका विशाखापत्तनम में। ये क्या है? ये मतलब वही है कि किसी चीज़ से किसी चीज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को रुझान प्रगति करने के लिए इसको डेवलप किया गया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022 से 26 के लिए प्राइवेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। और कार्यक्रम के पहले चरणों में कितने गांवों को लिया जाएगा? तो आप बताएंगे 63 गांवों को लिया जाएगा, 663 गांवों को लिया जाएगा। इसके तहत में जैसे मतलब लद्दाख हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, सिक्किम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, ऐसे 19 ज़िले मतलब और भी है जिनके गाँवों में किया जाएगा। और पूरे गाँव के किया जाने वाला डेवलपमेंट, पूरा विकास पे कितना खर्च होगा, तो ये सारी चीज़ कौन करेगी? केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी। मतलब गांवों को डेवलपमेंट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज, क्या नाम है इसका? विब्रेंट विलेज। तो आप आंसर बताएंगे कितने गांवों को मंजूरी मिली है? तो आप आंसर बताएंगे 663 गांवों को मिली है। चलते देखिए नेक्स्ट। इसके बाद पूछा जाएगा चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ समझौता देश कौन भाग लेगा? तो आप आंसर बताएंगे अमेरिका। कौन भारत लेगा इसमें? USA भाग लेगा। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछेगा तर्कस अभ्यास हाल में ही किन 2 देशों के बीच हुआ? तो भारत और USA के बीच हुआ है। तर्कस अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ? तो भारत और USA के बीच में हुआ। USA की राजधानी की बात करें तो क्या? वाशिंगटन। कौन सी नदी के किनारे? ये आपसे पूछने लगे तो आप याद रखिए पोटोमैक नदी के ये किनारे। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसके साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? तो आप बताएंगे चिली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि व उससे संबंधित सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन करने की हस्ताक्षर किए? तो आप आंसर बताएंगे चिली के साथ ये किए। नरेंद्र मोदी ने चिली में जाके और इन 2 देशों में आपस में ही कि क्या कृषि पे कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो उसके बारे में बात की गई है। चिली की अगर आपसे कोई राजधानी पूछे तो आप बताएंगे सेंटियागो। चिली की राजधानी क्या है? सेंटियागो। चिली की राजधानी आप क्या बताएंगे? सेंटियागो। चलते देखिए नेक्स्ट। इसके बाद किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला
पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी जीती? तो आप बताएंगे कोल्लम जिले ने। किसने जीती है? कोल्लम। क्या आंसर हो जाएगा? कोल्लम जिले ने जीती है। फर्स्ट वाला हो जाएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, कोल्लम जिले ने जीती है। ये कहाँ पे? कोल्लम जिला किसका अगर आपसे कोई पूछने लगे तो ये केरल का जिला है कोल्लम। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है मनसुख मंडाविया। तो मैं आपसे पूछूं केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया ने किस राज्य के आंवला और फूलपुर में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड ने नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो आप आंसर बताएंगे उत्तर प्रदेश। किस में किया है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2023 में भारत के किस देश के साथ राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो आप आंसर बताएंगे फिजी के साथ किया है। और फिजी की राजधानी कोई आपसे पूछने लगे तो आप क्या बताएंगे? सुआ। फिजी की राजधानी हो जाएगी सुआ। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी को निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप आंसर बताएंगे गुजरात के उच्च न्यायालय के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH और इसके नौसैनिक संरक्षण के इंजन के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप आंसर बताएंगे सफरान हेलीकॉप्टर। क्या नाम हो जाएगा? सफरान हेलीकॉप्टर इंजन के तहत ये किए गए। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो आपसे पूछूं मैं रक्षा मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने 2023 व 24 में भारत के रक्षा पूंजी खरीद बजट का डैश रिकॉर्ड घरेलू त्याग के लिए निर्धारित किया है? तो आप बताएंगे 65 करोड़। तो 65 करोड़ रुपए उन्होंने इसके लिए पूंजीवाद के लिए बजट के रिकॉर्ड का निर्धारित किया है।